तो कैसे आप सभी, तो आज हमारा बेसिक मैथ का 14th क्लास है। इस क्लास में जानेंगे गणित के कुछ नियम, और ये नियम आप पहले से ही जानते हैं, बस आपको ये नहीं पता है कि ऐसा भी कोई नियम होता है क्या। जैसे पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ए कोई संख्या है, बी कोई भी संख्या है और सी भी कोई संख्या है। यदि आप इन सभी को जोड़ते हैं तो ए बराबर जानते हैं किसके आता है। यदि आप क्या करते हैं, बी को पहले जोड़ दिए हैं और मान लीजिए सी को जोड़ दिए हैं, फिर ए को जोड़ दिए हैं, तो इसके बराबर ए होता है। यानी कि ए नियम कहता है यदि आप नंबर को इधर उधर करके जोड़ते हैं तो भी हमारा वो आंसर सेम ही आएगा। ए इसका नियम होता है। नहीं समझे तो दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर है 3, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए नियम क्या कहता है, आपने सबसे पहले क्या किया, 5 को ऐड किया है, तो यदि आप 3 को और प्लस 5 करते हैं तो भी हमारा 8 आएगा। आप कहेंगे ऐसा कोई नियम होता है क्या? हाँ, ऐसा नियम होता है, उसी को कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। जैसे मान लीजिए क्या 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में क्या 4 है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो ये नियम क्या कहता है, यदि आप इस नंबर को इधर उधर करके जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया और इधर 3 यानी कि 3 लिख दिया, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। ये नियम बस यही कहता है, यानी कि नंबर को इधर उधर करके जोड़ेंगे तो भी हमारा वो नंबर यानी कि आंसर सेम ही आएगा। ये नियम कहता है। अब चलिए देखते हैं सहचर्य नियम। ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए है प्लस में बी है प्लस में क्या है सी है, ये कोई नंबर है, या फिर इसको ऐसा ना लिखते हैं, मान लीजिए यानी कि ये बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यदि आप इनको जोड़ते हैं आपस में, जैसे ए प्लस में बी करते हैं, आप प्लस में क्या करते हैं सी, तो ए बराबर हमारा होता है, किसके बराबर हो जाएगा ए, यदि मान लीजिए ए हो गया और बी प्लस में सी, यानी कि इसका मतलब क्या निकला है, यदि जैसे मान लीजिए 2 है प्लस में 3 है और प्लस में मान लीजिए 4 है, तो इन सभी को यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इस तरह से 9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने किसको ऐड किया, तो आप बोलोगे इन दोनों को ऐड किया और बाद में फिर इसको ऐड किया। तो ये नियम क्या कहता है, ये बराबर होता है। यदि आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या 2 है प्लस में 3 है और प्लस में 4 है, तो इसमें क्या किया, इन दोनों को पहले ऐड किया। तो यदि आप इन दोनों को आपस में ऐड करते हो पहले, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 हो जाएगा। अब बाद में इसको ऐड करते हो तो 9 हो जाएगा। तो यही कहता है कि ये दोनों तब भी बराबर होंगे। तो ये नियम है, बस इतना सा सिंपल सा नियम है। यानी कि इन दोनों को पहले ऐड करो या फिर इन दोनों को पहले ऐड करो, बराबर, यानी कि आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है वितरण का नियम। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या होता है, जैसे वितरण का नियम, यानी कि हमको इसे फैलाना होता है। जैसे मान लो क्या है, इसको हटा देते हैं इस तरह से। तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या ए है और कोष्टक में मान लो क्या है, ए है प्लस में बी है प्लस में सी है, और भी नंबर हो सकते हैं। तो इसका यानी कि ये नियम क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा तो ए भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा तो ए सी हो जाएगा। यानी कि अंदर हर एक मतलब कि हर सभी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसके नियम का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 है और अंदर क्या है 2 है प्लस में 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर सभी के साथ होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है तो अंदर क्या हो गया 2 हो गया प्लस में 3 हो गया प्लस में क्या 4 है। तो ये नियम क्या कहता है, अंदर जितने भी नंबर हैं इसका मल्टीप्लाई हर एक एक मतलब कि सभी के साथ होगा। जैसे यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 12। तो यही इसका आंसर है। तो तीनों के मतलब आप समझ चुके होंगे। ये बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपने जोड़ दिया, लेकिन जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि ये जब तक पढ़ेंगे ना तब तक बीच बीच में आता रहता है। मतलब ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है। और इसके और भी सारे नियम है, लेकिन ये बहुत ही मतलब कि ये थोड़ा फेमस नियम है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।